तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी मार्ट में नई भर्ती आ चुकी है। अगर आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो इस जॉब के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर मेल हो चाहे फ्रेशर फीमेल हो, वो दोनों ही इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो इनिशियली 31,000 रुपये की होने वाली है। इसके साथ ही आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है और आपकी जॉब डायरेक्ट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी को समझेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर नई नई जॉब अपडेट आती ही रहती है। अब इस जॉब अपडेट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इस जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो केवल आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी मार्ट की तरफ से नई नई जॉब वैकेंसी यहाँ पे आई है। कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है और इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है, वो ऑनलाइन जाके जॉब के लिए आवेदन कर सकता है। जिन लोगों को डी मार्ट के बारे में पता नहीं है, बेसिकली हम उनको बता दूं कि ये सुपरमार्केट एक चेन है जिसमें आपको कई सारे फूड से रिलेटेड, क्लोथ से रिलेटेड आपको एक स्टोर टाइप का है, उसी में आपको जॉब मिलती है। यहाँ पे अगर नेम ऑफ द पोस्ट और डिपार्टमेंट की बात की जाए तो जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव कैश, परचेस इंचार्ज, एग्जीक्यूटिव रिसीविंग, स्टोर कीपर, हेल्पर और भी कई सारे बड़े पदों या छोटे पदों पे आपकी भर्ती है। यहाँ पे अगर एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो जिन भी कैंडिडेट की एज 18 से 40 ईयर के बीच में हो, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस, वो इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट कैंडिडेट इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे पे स्केल के बारे में बात की जाए तो 2.4 LPA से लेकर 3.6 LPA तक की आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है। जॉब लोकेशन के बारे में देखा जाए तो डी मार्ट ऑल ओवर इंडिया में है, इसलिए आपको ऑल ओवर इंडिया में जॉब मिलेगी। यहाँ पे जॉब टाइप के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और परमानेंट बेसिस पे दोनों पे आपका जॉब होने वाला है। एक्सपीरियंस देखा जाए तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको जॉब दे दी जाती है। एप्लीकेशन फीस किसी भी वर्ग को लोगों को ₹1 देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखा जाए कि आखिर कौन कौन जॉब के लिए आवेदन कर सकता है, तो मेल और फीमेल दोनों इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में देखा जाए तो फॉर्म आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और जब तक सारे पदों पे आपकी भर्ती नहीं हो जाती तब तक ये फॉर्म आपका चलता रहेगा। तो जॉब के लिए अब आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वेब विज्ञप्ति सर्च करना है। जैसे आप वेब विज्ञप्ति लिख देते हैं, यहाँ पे आपको सर्च करना है। पहले ही नंबर पे आपको एक कुछ इस प्रकार का वेबसाइट दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी मार्ट में जो नई भर्ती आई है वो उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आप सर्च करके उसे सर्च भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे दिखाई दे तो हम इसे ही खोल लेंगे और इसमें सबसे नीचे हमें आना है। जैसे हम सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक कर देते हैं इसके बाद हम सीधा डी मार्ट के ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर मिल जाता है, तो आप फ़िल्टर के हिसाब के जॉब को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लोकेशन, जॉब फंक्शन, सिटी के हिसाब से अलग अलग जॉब को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कई सारे और पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे किसी भी एक पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं और किस प्रकार हम जॉब के लिए आवेदन करते हैं उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव गोडाउन का एक पोस्ट है। यहाँ पे आपको डिटेल कई कई जॉब में लिखी होती है, इस जॉब में नहीं लिखी हुई है। तो चलिए हम दूसरी किसी जॉब पोस्ट को खोलते हैं जहाँ पे सारी डिटेल लिखी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है हमारी ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारी डिटेल मांगी गई है कि आखिर किन किन आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना है। तो इसमें अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अब जॉब के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा और पासवर्ड यहाँ पे एक बनाना होगा और फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के अकाउंट बना लेना है। तो चलिए देख सकते हैं कि हमने अकाउंट बना लिया है। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्म दिखाई देता है, तो आपको सभी जानकारी को एक एक करके भरना होता है। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये हमें डाल देना है और यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाता है, तो इसे भी हमें अच्छे से डाल देना है। इसके बाद आपके पास अगर सीवी है तो सीवी यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। बेसिकली इसमें आपको कंपलसरी है, यानी कि आपको पास अगर सीवी नहीं है तो आप गूगल से जाके 2 मिनट में मात्र एक सीवी बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे आगे एजुकेशनल डिटेल मांगी जाती है,
तो आपने जहाँ से जितने साल पढ़ाई की है उन सभी के बारे में यहाँ पे आपको एक एक करके डिटेल भर देनी है। यानी कि आपने किस तारीख से लेकर कितने तारीख तक यहाँ पे पढ़ाई की है, कौन सा कोर्स आपने किया है, वो सभी आपको यहाँ पे जानकारी दे देना है। इसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, यानी कि आपने पहले कहीं अगर काम किया है तो उसके बारे में आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आपको जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देख सकते हैं कि अगर आप कहीं काम किए हैं तो अपने लास्ट 3 एम्प्लॉयर्स का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, जेंडर क्या है और आप किस राज्य के रहने वाले हो, तो वो सभी आपको जानकारी दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई अवार्ड या सर्टिफिकेट मिला है तो आप एडिशनल यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आती है और उस लैंग्वेज में आपकी पकड़ कितनी अच्छी है उसके बारे में आप पे जानकारी देना होता है। इसके बाद यहाँ पे विलिंग टू रिलोकेट, यानी आप जॉब के सिलसिले में कहीं दूसरी जगह जाना पसंद करेंगे तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। बेसिकली इससे आपको और जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरा फॉर्म दिखाई देता है जो कि इस प्रकार होता है। तो इसमें आपको वही बेसिकली कुछ चीज़ें पूछी जाती है जो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे पिन कोड आपकी क्या है, किस स्टेट या किस सिटी के रहने वाले हैं, तो वो आपको डाल के यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं कि हमारा इस जॉब के लिए आवेदन हो गया है। अब क्या होगा कि डीमार्ट की जो भी एचआर टीम होगी वो हमको कॉन्टैक्ट करेगी और हमारा इंटरव्यू लेके हमको जॉब प्रोवाइड करा देगी। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से अलग अलग जॉब को यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे ही नई नई जॉब अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं।